हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के नेक्स्ट टॉपिक एवरेज स्पीड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही हैं। ओके, और ऐसे एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो केवल दो ही टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि एवरेज स्पीड के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड से कितनी कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट बन जाता है। चलिए पहले फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो पहला फॉर्मेट है व्हेन डिफरेंट डिस्टेंसेस आर कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स। जब अलग अलग दूरियों को अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। लेट ये कुछ अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, नेक्स्ट b किलोमीटर की डिस्टेंस, नेक्स्ट c किलोमीटर की डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस, और इन्हें अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है। दैट मींस फर्स्ट a किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, b किलोमीटर की डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड लास्ट c किलोमीटर की डिस्टेंस को z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड सो ऑन। ऐसा हो सकता है। अगर अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा हो तो फिर इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में एवरेज स्पीड कितना है वो आइडेंटिफाई करना है। ऐसे केस में एवरेज स्पीड आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर की गई। एक्चुअली स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होता है। जब अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा हो तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दैट मींस एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास a किलोमीटर, सेकंड b किलोमीटर एंड थर्ड c किलोमीटर। दैट मींस टोटल डिस्टेंस इतने किलोमीटर हो जाएगा, तीनों का सम। टोटल टाइम चाहिए। अब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट डिस्टेंस को फर्स्ट स्पीड से कवर करने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज a अपॉन x। सेकंड डिस्टेंस को सेकंड स्पीड से कवर करने का टाइम b अपॉन y। थर्ड डिस्टेंस को थर्ड स्पीड से कवर करने का टाइम c अपॉन z। इन सबको प्लस कर दीजिए, टोटल टाइम हो जाएगा। एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज एवरेज स्पीड। किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, सो एवरेज स्पीड विल बी इतने किलोमीटर। तो अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करते समय एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस फाइंड कीजिए कितनी कवर की जा रही है, एंड अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करने में कितना कितना टाइम लग रहा है उन सबको ऐड कर दीजिए, दैट्स द टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड हमारा सेकंड फॉर्मेट है व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स। जब समान दूरियों को अलग अलग चालों से तय किया जाए, अगर इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहे हैं तो फिर एवरेज स्पीड कितना होगा फॉर द टोटल डिस्टेंस, ये आइडेंटिफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इक्वल डिस्टेंसेस, लेट फर्स्ट डिस्टेंस इसी के बराबर की सेकंड डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। ओके, ये जितनी डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस ये होगी, इतनी ही डिस्टेंस ये होगी। अब इक्वल डिस्टेंस के क्वेश्चंस के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये बात तो क्लियर होगी कि डिस्टेंसेस इक्वल कवर की जा रही है, इक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया जा रहा है, बट क्वेश्चन में वो डिस्टेंस कितनी है ये आपको नहीं दिया जाता है। इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा। लाइक सपोज आपसे कहा गया कि एक पर्सन अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस से घर आता है, तो घर से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से घर इक्वल डिस्टेंस होगी। एक पर्सन पहाड़ पर चढ़ता है, वहां से उतर जाता है, तो चढ़ने और उतरने की डिस्टेंस बराबर होगी। ओके, ऐसे ही एक पर्सन ने अपनी डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उन्हें अलग अलग स्पीड से कवर किया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन डिस्टेंस कितनी थी ये नहीं बताया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करने पर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन होगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है क्वेश्चन में दिया नहीं जाता। हाँ, अब इन इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करना है। लेट x किलोमीटर पर आवर, लेट y किलोमीटर पर आवर, लास्ट z किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन, और भी हो सकता है। इस केस में अगर इन तीन इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर और z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाएगा तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड कितना है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अब एवरेज स्पीड कितना है ये बताना। जब इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करके एवरेज स्पीड पूछा जाए तो सॉल्व करने के लिए, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चेक कीजिए कि इक्वल डिस्टेंसेस को कितनी बार कवर किया गया। 1 2 3, यहाँ 3 टाइम्स कवर किया गया तो ऊपर लिखेंगे 3।
जितनी बार इक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया गया उसे ऊपर रखिए। अब जो भी स्पीड्स दी गई हैं इन सब के रेसिप्रोकल के सम से इसको डिवाइड कर दीजिए। दैट मींस फर्स्ट स्पीड का रेसिप्रोकल 1/x, सेकंड स्पीड का रेसिप्रोकल 1/y, थर्ड का 1/z के सम से इसको डिवाइड कर दीजिए। दैट्स द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल डिस्टेंस। ये पूरी डिस्टेंस का एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स इक्वल डिस्टेंस कवर की जाती तो यहाँ 4 करते, 5 टाइम्स तो यहाँ 5 करते, और सारी स्पीड्स के रेसिप्रोकल के सम से इसको डिवाइड कर देते। क्लियर? इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करके एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब इक्वल डिस्टेंस को केवल 2 ही बार कवर किया जाए। अगर इक्वल डिस्टेंसेस को केवल 2 ही बार कवर किया जा रहा है तो फिर एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि 2 बार स्पीड को कवर किया, डिस्टेंसेस कवर किया गया इक्वल, तो ऊपर 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 फर्स्ट स्पीड प्लस 1 सेकंड स्पीड, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 दोनों का एलसीएम लिया xy, x से डिवाइड करेंगे y आ जाएगा और y से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में xy हो जाएगा और डिवाइड में आएगा x प्लस y। दैट्स द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल डिस्टेंस। दैट मींस जब इक्वल डिस्टेंस को केवल 2 ही बार कवर किया जा रहा हो तो एवरेज स्पीड होता है दोनों स्पीड्स के प्रोडक्ट का डबल डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड्स का सम। ओके, दोनों स्पीड्स के प्रोडक्ट का डबल डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ये एवरेज स्पीड हो जाती है। कब? जब इक्वल डिस्टेंस को केवल 2 ही बार कवर किया जा रहा है। अगर 2 से ज्यादा बार किया जाएगा तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों का प्रोडक्ट इंटू 3 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, वो गलत हो जाएगा। ओके, केवल 2 के लिए एप्लीकेबल। चलिए इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो आज के लिए पहला न्यूमेरिकल है अ पर्सन covers first 120 km distance of his journey at the speed of 40 km per hour. Next 100 km distance he covers at the speed of 50 km per hour, and the last 350 km distance he covers at the speed of 70 km per hour. Find his average speed for the total distance. Now क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट 120 km की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से, नेक्स्ट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को 50 की स्पीड से कवर किया गया और लास्ट 350 किलोमीटर की डिस्टेंस को 70 की स्पीड से कवर किया गया। हमसे कहा पूरी डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड कितना है वो आइडेंटिफाई करो। ना अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है, और जब अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर की जा रही हो तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना? तो सारे डिस्टेंसेस ऐड कर लेते तो 120 प्लस 100 एंड प्लस 350, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। एंड टोटल टाइम, तो फर्स्ट डिस्टेंस को फर्स्ट स्पीड से कवर करना है तो 120 की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से कवर करने का टाइम, नेक्स्ट डिस्टेंस को नेक्स्ट स्पीड से तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लास्ट 350 की डिस्टेंस को 70 की स्पीड से कवर करने का टाइम तो 350 अपॉन 70, इतने आवर्स का टाइम हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करना है तो दैट इज 120 220 and that is 570 divided by, इधर ये हो जाएगा 3 plus 2 and plus 5, that is 570 upon 10, that means 57 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हो जाएगी। सो एवरेज स्पीड फॉर द टोटल डिस्टेंस विल बी 57 किलोमीटर पर आवर। अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करने पर एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट्स हमारे ये रहेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर बट रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द इवनिंग। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द टू एंड फ्रो डिस्टेंस। आने जाने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक पर्सन अपने घर से ऑफिस जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बट लौटता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इक्वल डिस्टेंस को 2 बार कवर करने का केस होगी। हमसे कहा एवरेज स्पीड बताओ। अगर इक्वल डिस्टेंस केवल 2 ही बार कवर की जा रही हो तो फिर दोनों स्पीड्स के प्रोडक्ट के डबल को दोनों स्पीड के सम से डिवाइड कर दीजिए। ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ दोनों स्पीड्स हो गई 20 एंड 30 का प्रोडक्ट का डबल डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 20 प्लस 30, दैट शुड बी द एवरेज स्पीड। इतने किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होनी चाहिए। दैट इज सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 into 20 into 30 divided by that would be 50। सिंप्लीफिकेशन में कभी भी प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करने की बात हो तो प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए, केवल डिवाइड की वैल्यूज जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है उन्हें सिंप्लीफाई कीजिए।
तो दैट वुड बी 0 and 5 6 are 30, 6 2 are 12, 2 are 24 किलोमीटर पर आवर. That's the average speed for the to and fro distance. आने जाने में उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर पर आवर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है a person divides his journey in 4 equal parts and covers them at the speed of 20 km per hour, 40 km per hour, 60 km per hour and 80 km per hour respectively. Find his average speed for the total distance. उसकी पूरी डिस्टेंस में एवरेज स्पीड कितना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जर्नी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करने का केस हो गया. जब इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा हो तो एवरेज स्पीड होता है जितनी बार डिस्टेंस को कवर किया गया है उसको लेंगे. तो 1 2 3 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस 1 अपॉन सेकंड स्पीड प्लस 1 अपॉन थर्ड स्पीड एंड प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्पीड. इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी आता है वो एवरेज स्पीड हो जाए. तो इस केस में 4 अपॉन इन सब का एलसीएम लेते हैं तो दैट वुड बी 24 240 एलसीएम हो जाएगा. 20 से 240 को डिवाइड करते हैं 12, 40 से 6 टाइम्स, 60 से 4 टाइम्स एंड 80 से 3 टाइम्स. नाउ नीचे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 into 240 डिवाइडेड बाय 12, 18, 22 एंड 25. सिंप्लीफाई करते हैं 5 जा एंड 5 4 एंड 8 48 4 जा तो 4 8 जा 32, 16 19 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया 5 3 जा 15, 5 8 जा 40.4 38.4 किलोमीटर पर आवर. दैट्स द स्पीड फॉर द टोटल डिस्टेंस. तो जब इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा हो और डिस्टेंस 2 से ज्यादा बार इक्वल डिस्टेंसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तब ऐसे केस में कितनी बार डिस्टेंस को कवर किया गया है वो लीजिए एंड डिवाइडेड बाय सारी स्पीड्स के रेसिप्रोकल्स का सम. इसे सिंप्लीफाई करने पर जो भी वैल्यू आती है वो एवरेज स्पीड हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दैट मींस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन होता है. ऐसे पहले टाइप के क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं. हमने पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में से रिलेशन होता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में. स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था. ओके, अब स्पीड टाइम और डिस्टेंस में अगर हम चलिए मान लेते हैं सपोज 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दैट इज 2 आवर्स. इसी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम सपोज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करें तो 24 से 84 आवर्स का टाइम लगेगा. एंड सपोज इसी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम लेट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं तो 10 की स्पीड से 80 की डिस्टेंस को कवर करने का टाइम तो 8 आवर्स. श्योर. अब ऐसे में हमने डिस्टेंस को सब जगह सेम रखा हुआ है, दैट मींस डिस्टेंस हमारे लिए कांस्टेंट हो. और ये परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती है और प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखा जाए तो इनिशियल दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती हैं जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे 40 से 20 हाफ हो गया तो 2 से 4 डबल हो गया, दैट मींस हाफ का रिवर्स हो गया. ऐसी 20 से 10 दैट इज हाफ हो गया तो इधर 4 से 8 डबल हो गया. अगर हम 10 से 40 देखें तो 10 से 40 4 टाइम्स है तो 8 से 2 1/4 हो जाता है, दैट मींस जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यूज हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती है और प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखा जाए तो इनिशियल दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती है. ऐसे केस में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड सपोज लेट स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से t आवर्स तक किसी डिस्टेंस को कवर किया गया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो डिस्टेंस निकलेगी दैट्स द कांस्टेंट. एक कांस्टेंट डिस्टेंस को x की स्पीड से कवर करने में t ड्यूरेशन का टाइम लगता है. अगर हम स्पीड को लेट हाफ कर देते हैं, अगर स्पीड को हाफ करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट वाली वैल्यू डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाएंगे. स्पीड को हाफ कर रहे हैं तो टाइम डबल हो जाएगा. स्पीड को सपोज 4/3 टाइम्स कर दिया, अगर स्पीड को 4/3 टाइम्स करते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा? रिवर्स, दैट इज 3/4 टाइम्स हो जाएगा. बिकॉज स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट से डिस्टेंस निकलता है और डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है इसलिए दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज. अब सपोज आपको टाइम दिया गया, सपोज टाइम लगता है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल. अगर इनिशियल टाइम का 4 टाइम्स अगर ड्यूरेशन को डिस्टेंस को कवर करने में लगता हो तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड और टाइम
इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को कवर करते समय अगर टाइम 4 टाइम्स है तो स्पीड इसका रिवर्स, दैट मींस x/4 हो जाए, जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यूज हो जाती है। और इस रिलेशन के बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, when a person goes to his office at 3/4 times of his usual speed, he reaches there by 24 minutes late. How much distance he usually takes to reach his office? पर्सन को अपने ऑफिस पहुंचने में यूजुअली सामान्यतः कितना टाइम लगता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। अगर हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग बात करें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो क्वेश्चन में ना तो हमें डिस्टेंस दिया है, ना ही स्पीड दिया है और ना ही टाइम दिया है। एग्जैक्ट कितना स्पीड है, क्या टाइम है, क्या डिस्टेंस है, हमें कुछ नहीं दे रखा। चलिए लेट स्पीड है x, टाइम है t और x इंटू टी हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी द डिस्टेंस। अब आगे कहा गया when a person covers a certain distance at 3/4 times of his usual speed, that means अपनी एक्चुअल स्पीड, ये अगर एक्चुअल स्पीड है सपोज, दैट्स द एक्चुअल स्पीड एंड एक्चुअल टाइम हमने ही कंसीडर कर लिया। तो एक्चुअल स्पीड का 3/4 टाइम स्पीड से अगर वो डिस्टेंस को कवर करेगा, कौन सी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जो पहले यहाँ कवर कर रहा था, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने के केस में अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो फिर दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती है। स्पीड को आपने 3/4 टाइम्स किया तो टाइम कितना हो जाएगा, 4/3 टाइम्स हो जाएगा, दैट मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो 24 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब ये वाला टाइम पहले वाले टाइम से 24 मिनट ज्यादा है, तभी तो 24 मिनट लेट पहुंचता है। दैट मींस 4/3t और t का डिफरेंस 24 मिनट्स हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करके t निकालते हैं, यही हमारा एक्चुअल टाइम हो जाएगा जो हमसे पूछा गया। सो सिंपलीफाई करते हैं, 3 एलसीएम हो जाएगा, 4/3 - 3t = 24, that is t/3 is equal to 24, that means t will be 24 3s are 72 minutes. That means पर्सन को यूजुअली ये डिस्टेंस कवर करने में 72 मिनट्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a train moves at 7/11 times of its actual speed, it reaches its destination in 22 hours. How much time the train usually takes to reach his destination? Reach its destination. Okay, so that's the question. Now फिर से क्वेश्चन के अंदर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। लेकिन क्वेश्चन में ना तो हमें डिस्टेंस दिया, एक्चुअल डिस्टेंस कितना, ना एक्चुअल टाइम दिया और ना ही एक्चुअल स्पीड दिया। तो दैट मींस लेट एक्चुअल स्पीड x एंड एक्चुअल टाइम t हम कंसीडर करें। ओके, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू टी, दैट्स द डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में कहा गया when the train covers the distance at 7/11 times of its actual speed, that means जो भी स्पीड थी उसका 7/11 टाइम स्पीड से जब डिस्टेंस को कवर करती है, कौन सी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को ट्रेन पहले कवर कर रही थी उसी डिस्टेंस को, दैट मींस डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होनी चाहिए। सो टाइम कितना लगेगा, दैट इज 11/70। ओके, अब कहा गया द ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन 22 आवर्स। इसका मतलब इस स्पीड से ट्रेन को 22 आवर्स का टाइम लगता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचने में तो 11/70 ड्यूरेशन लगता है, तो दैट शुड बी इक्वल, ये इसके बराबर होना चाहिए। सॉल्व करके t की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, तो t विल बी 22/11 into 7, तो 11/2 दैट इज 14 आवर्स। दैट मींस ट्रेन को एक्चुअली ये डिस्टेंस कवर करने में 14 आवर्स का टाइम लगता है, क्योंकि हमने एक्चुअल डिस्टेंस कवर कंसीडर की थी। सो t विल बी 14 आवर्स, दैट मींस ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से 14 आवर्स में इस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। अगले स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए लेट दो पॉइंट्स A एंड B जिनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है। एक पर्सन पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ x किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर एक्चुअल स्पीड जितनी की रही होगी उससे जितने टाइम में पहुंचता था उससे कुछ टाइम या तो ज्यादा या कुछ टाइम कम में पहुंचता है। दैट मींस x किलोमीटर/आवर की स्पीड से अपने डेस्टिनेशन पर वो t1 टाइम या तो जल्दी पहुंच जाता है या वो लेट पहुंचता है। एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंचता कितने टाइम में पहुंचना है। लेकिन जब वो इसी डिस्टेंस को y किलोमीटर/आवर की स्पीड से कवर करता है तो अगेन वो अपने डेस्टिनेशन पर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने की बजाय अगेन कुछ टाइम जल्दी या कुछ टाइम देरी से पहुंचता है। सपोज इस बार इस स्पीड से t2 टाइम या तो वो जल्दी पहुंचता है या वो लेट पहुंचता है।
तो क्वेश्चन बनता है कि वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर। जब दो अलग अलग स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करते समय डेस्टिनेशन पर कुछ टाइम जल्दी या कुछ टाइम देरी से पहुंचा जाता हो, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है ये आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन बनता है। ऐसे केस में ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए जो दो अलग अलग स्पीड्स आपको दी गई हैं, उन दोनों स्पीड के प्रोडक्ट को दोनों स्पीड के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंस मींस जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे। ओके, दोनों स्पीड के प्रोडक्ट को दोनों स्पीड के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और इनटू यहां जो भी टाइम है उस टाइम का डिफरेंस, दैट मींस टाइम डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों स्पीड के प्रोडक्ट को दोनों स्पीड के डिफरेंस से डिवाइड करके टाइम डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये टाइम डिफरेंस क्या है इसको समझ लीजिए। टाइम डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ अर्ली और लेट लिखा है, अगर दोनों अर्ली हुए तो दोनों सेम टाइप हो गया, दोनों लेट है तो भी दोनों सेम टाइप हो गया। लेकिन अगर एक अर्ली और एक लेट हुआ, एक जल्दी और एक देरी का केस हुआ, तो वो अपोजिट टाइप होगी। तो अब सेम टाइप और अपोजिट टाइप में टाइम डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर। अगर सेम टाइप का टाइम दिया हुआ है तो फिर डिफरेंस निकालने के लिए उन दोनों को माइनस कर देंगे, दैट मींस माइनस करके हम डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों टाइम अपोजिट टाइप है, अपोजिट टाइप टाइम दे रखा है, तो फिर डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, अगर दोनों अर्ली सेम टाइप माइनस, दोनों लेट सेम टाइप माइनस। लेकिन अगर एक अर्ली और एक लेट हुआ तो अपोजिट टाइप, दैट मींस डिफरेंस होगा प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई में है, तो जब दो अलग अलग यूनिट्स की वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो तो यूनिट्स का आइडेंटिकल होना जरूरी होता है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो टाइम फिर आवर्स में होना चाहिए। स्पीड मीटर पर सेकंड है तो टाइम डिफरेंस सेकंड्स में होना चाहिए। सेम टाइप होने पर ही आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, when a person goes to his office at the speed of 35 km per hour, he reaches there by 15 minutes late. But when he covers the distance at 42 km per hour, he reaches his office by 9 minutes late. Find the distance of his office. Now question के अकॉर्डिंग घर से ऑफिस जाते समय जब 35 km per hour की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन जब वो इसी डिस्टेंस को 42 km पर आवर की स्पीड से कवर करता है तो वो 9 मिनट लेट पहुंचता है। हमसे कहा है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मींस उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है ये आइडेंटिफाई करो। और डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए जब अलग अलग स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करते समय डेस्टिनेशन पर कुछ टाइम जल्दी या देरी से पहुंचा जाता हो तो डिस्टेंस होता है दोनों स्पीड्स का प्रोडक्ट 35 into 42 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड्स का डिफरेंस, तो 35 और 42 का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस में दोनों लेट, इट मींस सेम टाइम, अगर सेम टाइप है तो माइनस, दैट मींस 15 और 9 का डिफरेंस, ये हमारा डिफरेंस ऑफ द टाइम हो जाएगा। ओके, तो दोनों को माइनस करना। बट स्पीड जो दी है वो किलोमीटर पर आवर है और टाइम मिनट्स में है, सेम टाइप की यूनिट होनी चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में अगर ये है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। सिंपलीफाई करना, तो 35 into 42 divided by 7 into that is 6 upon 60, then 7 6 are 42 and 5 2s are 5 7s are that is 3, 7 3s are 21 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, that's the distance। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट से दो पर्सन्स एक साथ एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। सपोज यहां से एक पर्सन P x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से B की तरफ मूव करता है एंड सेकंड पर्सन Q सपोज B से A की तरफ एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर मूव करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ। अगर दो अलग अलग पॉइंट से दो अलग अलग पर्सन्स एक साथ एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली चलते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलेंगे। दैट्स द मीटिंग पॉइंट, ये इनके मिलने का प्लेस है जहां ये आपस में मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट। अब एक दूसरे की तरफ चलते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिले, लेकिन यहाँ रुके नहीं, यहां से ये अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर गए। ये इधर मूव कर गया और ये इधर मूव कर गया। अगर मिलने के बाद इन्हें अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में सपोज P इसे ये B Q इधर आ रहा है, ये Q का टाइम होगा, दैट मींस T Q टाइम लगता है। ओके, अगर मिलने के बाद इन्हें अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में रिस्पेक्टिवली इतना टाइम लगता हो
तो फिर इन चारों वैल्यूज के बीच में रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 में से 3 वैल्यूज गिवन होंगी और फोर्थ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अगर इन 4 में से 3 वैल्यूज देकर फोर्थ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है तो रिलेशन इन्हीं चारों के बीच में होने पर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब इन चारों के बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन होता है दोनों स्पीड्स का रेशियो x अपॉन y। जरूरी नहीं है कि आप x अपॉन y करें, आप y अपॉन x भी कर सकते हैं, लेट y अपॉन x। तो दोनों स्पीड्स का रेशियो आपने जिस तरफ की स्पीड को ऊपर रखा है उसी तरफ के टाइम को भी ऊपर रखिए, tq, एंड सेकेंड टाइम का रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, दैट्स द रिलेशन। अगर आप स्पीड y को ऊपर रखते हैं तो दोनों स्पीड के रेशियो में जिस तरफ की स्पीड को आपने ऊपर रखा उसी तरफ का टाइम ऊपर रखेंगे तो tp अपॉन tq के स्क्वायर रूट के रेशियो के बराबर होता है, दैट इज ओके। तो अगर दो अलग अलग स्पीड से किसी डेस्टिनेशन को कवर किया जा रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम दिया, तो फिर दोनों स्पीड्स का रेशियो जिस तरफ की स्पीड को आपने ऊपर रखा उसी तरफ का टाइम ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम के रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चलिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल है, जॉन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई टू पुणे and at the same time Jack starts from Pune to Mumbai. After crossing each other they complete their remaining distance in 6 holes 1/4 hours and 4 hours respectively. Find the speed of Jack if the John is moving at the speed of 20 km/h. Now question के अकॉर्डिंग मुंबई और पुणे दो प्लेसेस के बीच में दो पर्संस जॉन एंड जैक एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पर रिस्पेक्टिवली 6 होल्स 1/4 आवर्स एंड 4 आवर्स में पहुंच जाते हैं। जबकि जॉन 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो जैक की स्पीड कितनी है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये पूछा है कितना बताएं, ओके। तो ऐसे केस में सपोज x नाउ अगर दो अलग अलग पॉइंट से एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए दो पर्संस की स्पीड दी हो और दोनों के मीटिंग पॉइंट पर मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम दिया, तब इन चारों के बीच में रिलेशन वाइज जो फाइंड करना है, चलिए उसको ऊपर रखते हैं। तो दोनों स्पीड्स का रेशियो विल इक्वल टू दोनों टाइम के रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर, लेकिन जिस स्पीड को ऊपर रखा है उसी तरफ के टाइम को ऊपर रखेंगे तो दैट वुड बी 6 4 24 अपॉन 25 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, तो 25 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय जिस तरफ की स्पीड को ऊपर रखा उसी तरफ का टाइम ऊपर डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम का स्क्वायर रूट। इसे सिंपलीफाई करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो दैट वुड बी 25 अपॉन 4 4 is 16 एंड इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/4, दैट इज सो x विल बी 5/4 into 20, 5 5s and 5 5s 25 km/h. So the speed of Jack will be 25 km/h. एग्जाम ओरिएंटेड इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।